का है। चलिए प्रमोद, आप पता चल गया ना, प्रमोद बहुत अच्छा पढ़ाए यहाँ पहले। टीचर के रूप में प्रमोद बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहा है। हमसे बच्चे जो फीडबैक देते हैं बाकी टीचर का, इनसे 3-3 4-4 घंटे क्लास ले लिया फर्स्ट पेपर की। बीच में मैं नाश्ते की व्यवस्था करता था कि एक काम करो, ये सब मंगवा दो, ये लोग कुछ कुछ खा पी लेने, तो लगातार ही बैठे हैं, क्योंकि ये 5 दिन के लिए उस समय आते थे ये। और यही चीज़ हो जाता है, लंबा समय जब आप एजुकेशन में रह जाते हैं तब आप अधिकारी बन जाएं, लेकिन एक प्रोफेसर जैसे जो गुण है और जो आपकी व्याख्यात्मक शैली है वो डेवलप हो जाता है अपने आप ही। हमारे बीच हरिवंश सर भी आ गए हैं, और इनसे सिंपलिसिटी का भी जीवन में सीखना होगा ना, तो उस सर से सीखा करो। जब भी आते हैं बड़े आराम से, कहीं पर भी बड़ी, अच्छा मैं हड़बड़ा जाता हूँ कि मैं बड़ी रिक्वेस्ट फॉर्म में इनको रात में 12 बजे के बाद ही तो मैसेज किया हूँ, उसी के आसपास, और ये इजीली हाँ कर दिए, तो मुझे बड़ा अंदर से लग रहा था कि सही वाला हाँ है ना, बिल्कुल। क्योंकि आजकल ट्रांसफर सर की उधर पंचकुला हो गई, और मुझे लगा यहाँ है कि नहीं, लेकिन अभी आ भी गए, और हर चीज़ में सहयोग इनका रहता है। तो मैं वही सोचता हूँ कि आप सब भी ऐसे ही नेचर पालें ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़ा एकदम से सोचते ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाए सामने, ऐसे आप लोग भी करें। तो मैं अब विकास तो काफ़ी रचनात्मक रहा है, पहले भी काफ़ी हंसाया है बच्चों को और लंबा स्ट्रगल किया है। और विकास को लेकर के मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा ये रहा है, क्योंकि इसने भी एक बढ़िया उदाहरण पेश किया आप सबके लिए। सबसे पहले तो मैं सर से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि यहाँ आने में बहुत टाइम लगा लिया, और उसके पीछे केवल एक ही कारण था, हमारा प्रोफेसर में रिजल्ट ना हो पाना। क्योंकि लेक्चरर में रिजल्ट हुआ था और प्रोफेसर में पॉइंट से रिजल्ट रह गया था, और ये जून के महीने में रिजल्ट आया। प्लान यही था कि जून की छुट्टी है, रिजल्ट लेकर सर के पास जाएंगे, थोड़ा माहौल अच्छा और हो जाएगा फिर। लेकिन दुर्भाग्य से रिजल्ट हो नहीं पाया, और हम नर्वस हुए, फिर आ नहीं पाए यहाँ। और मैं मूलतः गोंडा जिले का रहने वाला हूँ, जो उत्तर प्रदेश में है, और जो प्रारंभिक शिक्षा अपनी है और उच्च शिक्षा वहीं से ही ग्रहण की अपने जिले से। उसके बाद एक लंबा गैप था 4-5 साल का, जिसमें पढ़ाई छोड़ ही दिया था बिल्कुल, और अचानक दिमाग में आया कि कुछ पढ़ लिया जाए फिर, क्योंकि जो काम मैं कर रहा था मैं उससे संतुष्ट नहीं था। जात छोटी सी थी वहाँ गाँव में, लेकिन उससे पैसा तो मिलता था, लेकिन आत्मसम्मान नहीं मिल पा रहा था। और फार्म तो मैं डालता ही रहता था, बीएड कर लिया था पहले ही। तो उसी बीच एक डीएसएसबी का पेपर यहाँ लगा 2018 वाला, और मैं यहाँ जून जुलाई के महीने में आया पेपर देने, और लगा कि अगर थोड़ी मेहनत कर ली जाए तो एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो यहाँ आया और कोचिंग सेंटर में फिर वही काम शुरू हुआ पहले कि चलो यहाँ देखते हैं वहाँ देखते हैं कहाँ अच्छा है। तो गलती से एक मित्र ने सजेशन दिया कि आलोक रंजन सर यहाँ बहुत अच्छे टीचर ज्योग्राफी के हैं। तो गए, वहाँ पहुँचे तो दुर्भाग्य से सर से ही दर्शन हो गया। तो सर ने कहा कि हंसिए मत। सर ने कहा कि देखो हम पढ़ाते तो हैं, लेकिन हम नेट के लिए नहीं पढ़ाते। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ से हम हट लिया कि नेट के लिए नहीं पढ़ाते हैं। फिर कहा अगर आपको वैसे भूगोल पढ़ना तो हम पढ़ाएंगे। कहा सर सिलेबस क्या क्या पढ़ाएंगे आप, थोड़ा निर्भीक थे। तो कहा कि हम थाट छोड़कर सब पढ़ा देंगे आपको। तो फिर हम कहा कि नेट के लिए तो थाट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर तो लगाते थे, देते थे, फेल भी होते थे अच्छे से। तो यहाँ जब सर के यहाँ सामने पहुँचे तो देखा, तो कहलाओ यहाँ पे देख लेते हैं। फिर तो सर के पास आए तो थोड़ी बातचीत हुई सर से कि हमारे यहाँ पॉलिसी चलती है रिजल्ट के साथ और रिजल्ट के बाद। तो थोड़ा अच्छा लगा कि अगर नहीं होता है रिजल्ट तो आप एक बार फिर पढ़ सकते हैं यहाँ। तो भाई घर से पैसा कम मिला था, पैसा कम ही था हमारे पास, तो हमने कहा यहाँ वाला ठीक है सिस्टम। और फीस भी कम थी। तो आए उसी दिन, सर ने कहा डेमो तुम ले सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन फीस शायद नहीं थी उस टाइम की, शायद अब लेते या नहीं। तो फीस थी नहीं, तो सर ने कहा जाओ पीछे अभी क्लास चलेगी, पढ़ लो। तो चलो बैठते हैं पीछे। तो सर का उस टाइम हमें लगता है नॉर्थ अमेरिका का चैप्टर चल रहा था, मैप वाला। और सर वो ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी, कोस्ट कास्केड, सेरा नेवादा, ये सब चल रहा था, प्लेसियन। तो वहाँ पढ़ा हमने, और जो सर का तरीका देखा हमने, वो वाकई में हमें वही याद हो गया, और आज भी याद है।
तो उसी सर के तरीके को देखकर हमने यहाँ एडमिशन अपना ले ही लिया लास्ट में। और एडमिशन लिया, फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी यहाँ। एक बार नेट दिया, फेल हो गए। हमारा रिजल्ट 52% के आसपास हुआ और कटाव लगी 54 की। 2% रिजल्ट रह गया। अंदर से तो बड़ी हरासमेंट आई कि यहाँ आए, यहाँ भी फेल हो गए। ऐसा रिजल्ट गांव पे भी आता था, रिजल्ट 50 लगता था तो 48 होता था, वहाँ भी कटाव। दूसरी बार सर ने मैसेज किया कि वैसे मोबाइल तो ख़राब है, मैसेज पढ़ाते आप लोगों को कि आप छोटे भाई हो, जो भी समस्या हो आप आओ हमारे पास रहो और पढ़ाई गए अपना करो। तो दोबारा बड़ी हिम्मत करके फिर हम आए यहाँ दूसरे बैच में। चले गए थे। दूसरे बैच में आए फिर खूब हिम्मत करके और मेहनत किए, अच्छे से मेहनत किया। और जो दोबारा कटाव लगा 58 का लगा और रिजल्ट 56 रहा हमारा। मतलब जैसे जैसे हमारी स्ट्रगल बढ़ी, कटाव थोड़ा बढ़ती चली गई। अब तो जितना भी मोटिवेशन था ख़त्म हो गया था कि अब क्या किया जाए। फिर भी सर का मैसेज बराबर आए तो सर ने कहा चले आओ एक बार फिर से। तो हिम्मत तो हुई नहीं आने की। यहीं दिल्ली में सोनिया विहार में कमरा फिर से लिया और पैक हो गए वहीं। जितने सर के नोट्स थे, जितने भी प्रीवियस ईयर थे, तो स्टार्ट किया लगाना फिर। तो मेहनत रंग लाई उस टाइम की। और सर का बीच बीच में मैसेज आता रहा। पेपर के दिन हमें सर का याद भी नहीं आया और सर ने विशेष भी दे दी रात में। पढ़ा तो उनका विशेष तो 3 साल से मिल रही है। लेकिन पेपर दिया तो रिजल्ट थोड़ा अच्छा हुआ। उस बार कट ऑफ लगी 62 और रिजल्ट हमारा 65 हुआ। वहाँ पे थोड़ा उम्मीद की किरण जगी कि यहाँ पे हम कुछ कर लेंगे। बीच में एक रिजल्ट हुआ भी, झारखंड का पीजीटी का रिजल्ट हुआ। देखा नहीं। उसी बीच में घटना घटी हमारे साथ, हमारे मोबाइल की स्क्रीन फूट गई। और वो उसी टाइम मोबाइल हमारी दुकान पे थी और नंबर हमारा बंद गया। और मोबाइल 3 दिन के बाद मिली और तब तक वहाँ जो सूचना थी वो निकल गई आगे। क्योंकि यहाँ से झारखंड जाना, हाँ, क्योंकि हमारी मोबाइल बंद हुई। मैसेज बढ़ा, जब मोबाइल 4 दिन बाद मिली मैसेज पढ़ा तो 1 दिन पहले बुलाया था हमको। तो एक रिजल्ट जो अच्छा खासा था वो निकल गया हाथ से। उसके बाद वही 2019 लास्ट था शायद, हमें लगता है सर 19 लास्ट के बाद एक वैकेंसी आती है यूपी में प्राइमरी टीचर की, जिसमें हमने मेहनत किया, रिजल्ट उसमें भी हुआ। लेकिन मन नहीं कर रहा था कि प्राइमरी में जाएं, क्योंकि एक उम्मीद जगी थी अब हायर में। तो प्राइमरी का रिजल्ट आया, थोड़ा प्रोसेस वहाँ लंबा चला, कोर्ट केस का 6-7 महीने और लंबा चला, तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाई उसमें। घर वाले कह रहे थे कब ज्वाइन करना है, तो घर से बताता था कि हम फेल है, उसमें जाएंगे नहीं। कई बार माता जी ने कहा कि विजेता दीदी साथ में, उन्होंने ज्वाइन कर भी लिया, रिजल्ट फाइनल हुआ। हम गए नहीं क्योंकि फर्रुखाबाद में ज्वाइनिंग मिली थी। उसी के आसपास हम लोगों का पेपर लग गया था, टीजीटी पीजीटी यूपी वाला अपना 2021 वाला। ये सब इतना फास्ट हुआ कि इसमें रिजल्ट बैक टू बैक आ गया। 2016 वाला जो इंटरव्यू था हमारा मार्च 20 में हुआ, उसमें भी रिजल्ट हो गया। फिर इसमें 21 वाले में टीजीटी पीजीटी दोनों में रिजल्ट हो गया। और यही औरैया में हमारी पोस्टिंग हो गई। 1 साल 4 महीना 3 महीना हुआ है नौकरी करते हुए। और यहाँ दिल्ली में हमने यह देखा जब आया कि इंस्टीट्यूट तो बहुत थे यहाँ, वो जैसे वाणिज्य ब्रिज रखते हैं ना, बनिए की तरह। आपसे संपर्क तभी तक रहता है जब तक वो कोर्स का क्या होता है, टाइम होता है आपके पास। लेकिन हाँ, वही टाइम कि 4 महीने का पैक है, 5 महीने का, 6 महीने का है, उसके बाद आपसे कोई लेना देना अमूमन होता नहीं किसी के पास अपने यहाँ दिल्ली में। लेकिन जो सर ने सिखाया यहाँ कि आप फेल हैं तो भी हमारे हैं, पास हैं तो हमारे हैं, तो यह इस दिल्ली जैसे बड़े शहर में सर को एक अलग पहचान दिलाती है हमें। और इन्हीं के द्वारा पढ़ाए गए जो तरीके हैं, हम लोग उसी को ही अपनाते हैं अपने वहाँ इंटर कॉलेज में इस टाइम। और उसका परिणाम यह है कि हम लोग वहाँ उस इंटर कॉलेज में अभी कम दिन में एक अलग पहचान बना पाए हैं अपनी। और वो जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, वैसे हमसे भी सीनियर टीचर लेक्चरर में हैं, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहती है। तो ये परिणाम हुआ, हमारा जो पहला बैच निकला 2021 वाला, वहाँ उसमें हमें बहुत कम चांस दिया गया पढ़ाने को इंटर वाले क्लास में। लेकिन जो 2-3 महीने का चांस हमें मिला,
उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो दोबारा बच्चे 12th में पहुँचे, उन्होंने मना कर दिया दूसरे सर से पढ़ने को कि अब हम विकास सर से पढ़ाई करेंगे, वो मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा समझाते हैं, डांटते नहीं हैं। क्योंकि ये डांटने की बात हमने सर ने कभी तक हमें डांटा ही नहीं यहाँ, अभी तक जब तक यहाँ थे। चाहे पीछे से कोई बदतमीजी, क्योंकि साथ में टीनू रोहिल लड़का था, बहुत बदतमीज लड़का था बहुत बदतमीज था। वो ऐसा करता था कि आप हंस दें, अच्छे अच्छे टॉपिक बीच में ही आपको ऐसे हंसा देगा, ऐसा कोई हरकत कर देगा कि कुछ खुराफात हो जाए। पीछे खुराफात होती रहती थी, सब समझाते रहते थे ऐसे ऐसे, और हम लोग पीछे से बैठ कर मस्ती। सबसे लास्ट सीट जो होती थी वो टीनू रोहिल और विकास की होती थी क्योंकि वहाँ से सब कुछ दिखता था अच्छे से कि क्या हो रहा है। और यही सब संघर्ष है हमारा यहाँ, और चाहेंगे सर से कि आशीर्वाद दें कि इस बार हायर में रिजल्ट अब हो जाए, क्योंकि अभी पेपर भी लेट है। और कुछ पूछना है किसी को तो सब कुछ बता विकास ऐसे ही सरल स्वभाव के रहे शुरू से ही। अब